प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा कि मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि विजय अंततः सत्य की ही होती है। सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। दशहरे के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में LAC के दौरे पर हैं। यहां राजनाथ सिंह ने शस्त्रों की पूजन की। रक्षा मंत्री के शस्त्र पूजन के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। दार्जिलिंग में सुकना वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। पिछले साल भी राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख नरवणे फॉरवर्ड एरिया के दौरे पर हैं। विजयदशमी के मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना महामारी से निपटने में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ की। भागवत ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में इस बीमारी से भारत में कम नुकसान हुआ है। साथ ही भागवत ने कहा कि भारत ने कोरोना के बारे में पहले से अनुमान लगाया और शासन प्रशासन ने नियम लागू किया और उपाय भी बताए। प्रशासन ने तय किया कि इन उपायों पर अमल हो। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 50,129 नए मामले दर्ज किए गए और 578 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बीते दिन 62,077 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में एक्टिव केस भी घटकर 6,68,000 पर आ गए हैं। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 78,64,000 पहुंच गई। इनमें से 1,18,534 मरीजों की मौत हो चुकी है। 31 अक्टूबर से राजस्थान विधानसभा का सत्राहुत होगा। स्पीकर CP जोशी ने सत्राहुत करने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधानों में बदलाव के लिए राज्य सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल पेश करेगी। पंजाब सरकार की तर्ज पर विधेयक लाए जाएंगे। सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ अभियान को धार दी है। इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और 14 नवंबर तक 2 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य है। कांग्रेस 2 करोड़ हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी और यह अभियान 2 अक्टूबर से चल रहा है। सिंबल पर सस्पेंस खत्म हो गया है। PCC चीफ डोटासरा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पुराने नियम के मुताबिक सिंबल पर ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी का बागियों के खिलाफ एक्शन में है। विधायक मदन दिलावर ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। राजधानी के नगर निगम चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ न ही वाहनों की रैली, न ही कोई बड़े बैनर पोस्टर। उम्मीदवार सावित्री देवी अपने वार्ड में पैदल और स्कूटर पर ही चुनाव प्रचार कर रही हैं। दौसा के अचलपुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। कोटा की न्यायपुरा थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो अपने साथ 30 सेंटीमीटर का चाकू लेकर घूम रही थी। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के भटवाड़ा मोड़ पर बीती रात 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के इटावा में ABVP ने नगर मंत्री जतिन पारेता के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन देते हुए सरकार से बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की मांग की है। अजमेर की कोतवाली पुलिस ने कोरोना जन जागरण को लेकर बाजार में पैदल मार्च किया और लोगों को कोरोना के प्रति सावधानी बरतने और गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। 12 में जिला प्रशासन और व्यापार महासंघ की ओर से कोरोना के लिए निकली जागरूकता रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। जागरूकता के लिए रामलीला से लाए गए पात्र भी बिना मास्क के देखे गए। कोटा में कोरोना से एक RPF इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इंस्पेक्टर रेलवे सुरक्षा बल थाने के प्रभारी थे। कोचिंग नगरी में आवारा जानवरों का आतंक है। यहाँ निगम की ओर से जानवरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। डूंगरपुर की भेमई पंचायत में सरपंच निवास में अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। एजुकेशन सिटी कोटा में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा नवमी बालिका शिक्षा विस्तार के रूप में मनाई गई और 21 कन्याओं का बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के संदेश के साथ उनका पूजन किया गया। उदयपुर में नवरात्रि के आखिरी दिन माता के मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोरोना महामारी का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। इस साल भक्तों की संख्या हर साल के मुकाबले काफी कम है।